हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए जनरल नॉलेज 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन हिंदी सामान्य ज्ञान के 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। दोस्तों, 2021 में आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नों का संकलन लेके आया हूं। ये प्रश्न जो है पिछले सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, ये प्रश्न आगामी सभी एग्जाम एलडीसी, एसएससी, एसआई, डीएलबी, राजस्थान, पटवारी, आरपीएससी, क्लर्क, एसटीसी, रेलवे, टीचर्स एग्जाम, सभी टीचर एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए बिना देर के हुए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा स्वामी दयानंद ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गुरुमुखी। गुरुमुखी जो है पंजाबी भाषा की लिपि है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मधुमेह। मधुमेह जो है इंसुलिन के प्रयोग की बीमारी के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा आसाम। आसाम जो है बिहू राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा चीन। कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। दैट्स क्लियर। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा जन गण मन। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया और वह कितने समय का है? देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनेगा। इसमें दो क्वेश्चन बनेगा, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया और वह कितने समय का है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय गान 1945 को अपनाया गया था और इसका जो समय है वो है 52 सेकेंड। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? वह यह किसके सूचक है?
तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। और यह किसकी सूचक है? समय की सूचक है। तो अब आप इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं और यह समय का सूचक है। किसका सूचक है दोस्तों? समय का सूचक है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केसरिया रंग किस बात का प्रतीक है? केसरिया रंग किस बात का प्रतीक है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा बलिदान। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सफेद रंग किस बात का प्रतीक है? सफेद रंग जो है हमारा किस बात का प्रतीक है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा शांति का। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरा रंग किस बात का प्रतीक है? हरा रंग किस बात का प्रतीक है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा हरियाली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है? कहने का मतलब है भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है, ऐसे भी क्वेश्चन। देखिए मैंने पहले से बताया, जितने भी क्वेश्चन हैं वो नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर आधारित रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गीता। हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ गीता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा शक संवत या फिर शक पंचांग। शक पंचांग हमारा जो है राष्ट्रीय पंचांग यानी भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा वट वृक्ष। वट वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय धर्म कौन सा है? यानी कि भारत का राष्ट्रीय धर्म कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा हिंदू। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, भारतीय संघ की लिपि क्या है या भारत संघ की लिपि क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा देवनागरी। भारतीय संघ की जो लिपि है वो है देवनागरी। दैट्स क्लियर। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विरासत पशु, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? हाथी। हाथी जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपिता कौन है? भारत का राष्ट्रपिता कौन है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है भारत के राष्ट्रपिता हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय नदी, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत का राष्ट्रीय नदी है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा हॉकी। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वाक्य, भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत का राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा आम। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय मिठाई, भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा जलेबी। जलेबी जो है भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा रुपया। रुपया जो है भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हमारी मतलब भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा हिंदी। हिंदी जो है भारत का राष्ट्रीय भाषा है। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पर्व, भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। ये हमारा क्या है? भारत का राष्ट्रीय पर्व है। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जल जीव, भारत का राष्ट्रीय जल जीव क्या है? ये भी ऐसे आ जाए क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल जीव, राष्ट्रीय यानी कि भारत, भारत का जल जीव क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जल जीव है। क्या हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत का विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा द्वितीय। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? यहाँ पे देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो आंसर होगा दोस्तों 7वां। इट्स क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आपका उत्तर होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कौन सी मुद्रा का चलन है? भारत में कौन सी मुद्रा का चलन है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा रुपया। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य धर्म कौन से हैं? भारत के मुख्य धर्म कौन से हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, भारत का जो मुख्य धर्म है वो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा समाज। भारत में समाज शासन व्यवस्था है। भारत में समाज शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा हिंदी। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? 29 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट हमारा है, क्या होगा, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं दोस्तों? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने उच्च अन्य मान्य भाषाएं हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 54। 54 उच्च अन्य मान्य भाषाएं हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मिसाइल मैन किसे कहा गया है? भारत में मिसाइल मैन किसे कहा गया है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन कहा गया है। दैट्स क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट
पॉइंट है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, वो है भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट इन इंडिया। इसमें हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है, सबसे ऊंची मीनार, सबसे ऊंची मीनार कौन सी होती है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कुतुब मीनार। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी झील। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सबसे बड़ी झील, ये भारत से रिलेटेड है। मैंने पहले बताया भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा जो दिया हुआ हमारा, भारत की सबसे बड़ी झील उलर झील। कौन सी दोस्तों? उलर झील। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंचा बांध कौन सी है? भारत की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? भाखड़ा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? थार रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ी गुफा मंदिर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी गुफा मंदिर कौन सी है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कैलाश मंदिर। भारत की सबसे बड़ी गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ा चिड़ियाघर, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन भारत की सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है दोस्तों? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा भारत की सबसे लंबी सड़क ग्रांड ट्रंक रोड है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी दरवाजा कौन सी है? भारत की सबसे लंबी दरवाजा बुलंद दरवाजा है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गोमतेश्वर जो है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। गोमतेश्वर भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। क्लियर। यहाँ पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, भारत की सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गोरखपुर। क्या होगा? गोरखपुर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत की सबसे लंबा बांध कौन सी है? भारत का सबसे लंबे बांध कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा हीराकुंड बांध। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा खड़गपुर। क्या होगा दोस्तों? खड़गपुर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर जो है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा बांद्रा वसली सी लिंक। ये जो है भारत का सबसे लंबा पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा डेबर झील। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी है? दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो है भारत की सबसे बड़ा डेल्टा है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ा अजायब घर,
कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कोलकाता अजायब घर। कोलकाता अजायब घर भारत के सबसे बड़ा अजायब घर है। क्लियर? भारतीय संविधान के जनक कौन थे? भारतीय संविधान के जनक कौन थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 22 अध्याय। भारतीय संविधान में कुल 22 अध्याय हैं दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वीकृत भाषाएं कितनी हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वीकृत भाषाएं कितनी हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 16। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा संघात्मक। भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो कैसा है दोस्तों? संघात्मक। ऐसे ही हर क्वेश्चन का आंसर आप 2 से 3 बार पढ़िए, यकीनन क्वेश्चन का जो आंसर है आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाएगा। क्लियर? ये दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, भारत की संसद में कितने सदस्य हैं? भारत की संसद में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 245, यानी कि 245 जो है भारत की संसद में सदस्य हैं। क्लियर? अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष में हुआ था? संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 1951 में। 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 1950। 1950 को भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किस सरकार के पास है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा केंद्र सरकार के पास। किसके पास दोस्तों? केंद्र सरकार के पास। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किसने की थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत कैसा राष्ट्र है? भारत कैसा राष्ट्र है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा धर्मनिरपेक्ष। भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 31 जुलाई 1959 को। 31 जुलाई 1959 को प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, भारत संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारत संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। ट्रॉफी से रिलेटेड। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा चीन। चीन जो है एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा रोम। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
चढ़ते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? चढ़ते सूर्य का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा जापान को। जापान को चढ़ते सूर्य का देश कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म यानी हीट ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा शुक्र। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए दोस्तों, सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा चैलेंजर। क्वेश्चन के बाद फिर समझिए दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? चैलेंजर गर्त। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा हवाई द्वीप। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अरावली। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? अरावली पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भारत में मरुस्थल का राजधानी किसे कहा जाता है? भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा जैसलमेर को। जैसलमेर को भारत में मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रबड़ उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? रबड़ उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? सॉरी, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों चौथा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करिए, रबड़ उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? चौथा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा एंजिल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा ओस्तोप। ओस्थोप विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है? नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के वरदान की सभ्यता कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा थार। थार रेगिस्तान भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल का शोक नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नाम से जाना जाता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा थाईलैंड को। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। दैट्स क्लियर। इसमें देखिए महावीर स्वामी का पहला जो पॉइंट बनेगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कुंडग्राम, जो कि वैशाली में है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ये कहाँ पे है? वैशाली में। दैट्स क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट बनेगा, महावीर स्वामी का जन्म वर्ष क्या है? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? 540 ईसा पूर्व को महावीर स्वामी का जन्म हुआ था।
मैं बार बार बता दे रहा हूँ कि जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे आप लोग नोट कर लीजिए, और मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ और जिस प्रकार क्वेश्चन एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ उसको भी आप लोग नोट करते जाइए। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। दैट्स क्लियर। अभी हम देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दोस्तों, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था और वे किस कुल के थे? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? इसका आंसर को दोस्तों त्रिशला। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला थी, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। कौन थी दोस्तों? लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम, जो कि वैशाली में है। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, और माता का नाम क्या था दोस्तों? त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थे। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा थी। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था। महावीर स्वामी ने गृह त्याग कितने वर्ष में किया था? 30 वर्ष में किया था। महावीर स्वामी ने गृह त्याग कितने वर्ष में किया था? 30 वर्ष की आयु में किया था। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, महावीर स्वामी ने तपस्थल जृंभिक ग्राम, जो कि ऋतुपालिका नदी के किनारे स्थित है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, महावीर स्वामी को कैवल्य कहाँ प्राप्त हुआ? तो दोस्तों महावीर स्वामी को कैवल्य कितने वर्ष में प्राप्त हुआ? तो महावीर स्वामी को कैवल्य के ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में हुई। अब ये देखिए प्रतियोगी परीक्षा में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष की अवस्था में हुई? तो 42 वर्ष की अवस्था में इनको कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, महावीर स्वामी का निर्वाण 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुए थे। महावीर स्वामी का निर्वाण 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, महावीर स्वामी कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो वस्त्रों का परित्याग करते थे। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि श्वेतांबर और दिगंबर का अर्थ क्या होता है। दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, श्वेतांबर संप्रदाय के जो अनुयायी होते थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर संप्रदाय के जो अनुयायी होते थे वो वस्त्रों का परित्याग करते थे। क्या करते थे दोस्तों? परित्याग। दैट्स क्लियर। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब हमारा जो मेन पॉइंट है, जो कि इसमें हमारा 5 से 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो है मैं आपको बताऊंगा, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है जैन महासंगीतियां, इसमें देखिए प्रथम संगीत कब हुई? तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। अच्छा, प्रथम संगीत का स्थल क्या था? तो पाटलिपुत्र था। क्या था दोस्तों? पाटलिपुत्र। प्रथम संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। और इनका कार्य क्या था? जैन धर्म 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित था। दैट्स क्लियर। इसको आप लोग नोट कर दीजिएगा, और जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन को समझाया वैसे आप लोग समझिएगा। अब देखिए इसमें जो हमारा सेकंड है द्वितीय संगीत। द्वितीय संगीत का वर्ष क्या था? 512 ईस्वी। इसका स्थल क्या है? वल्लभी। अध्यक्ष कौन थे? देव ऋद्धिगढ़ी
क्षमा श्रवण। क्या है दोस्तों? क्षमा श्रवण। अच्छा, इनका कार्य क्या था दोस्तों? धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? अगर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो आपको जवाब आना चाहिए दोस्तों। महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश दिया वो कैसा था? प्राकृत। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। दैट्स क्लियर। तो एक बार फिर से इन सभी क्वेश्चन को मेरे साथ फिर से पढ़िए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वर्ष क्या था? 540 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यानी सॉरी, महावीर स्वामी की माता क्या नाम था? त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक के बहन थे। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। क्या था दोस्तों? यशोदा। महावीर स्वामी ने गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में किया? 30 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु? 30 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी की तपस्थल त्रिम्बिका ग्राम, जो ऋचुपालिका नदी किनारे स्थित है। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति यानी कि ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष की अवस्था में हुई? 42 वर्ष की अवस्था में हुई। इनका निर्माण क्या था? 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। और मैंने क्या बताया? कालांतर में जैन धर्म को 2 संप्रदाय में बांटा गया है, श्वेतांबर एवं दिगंबर। अब देखिए, श्वेतांबर का क्या अर्थ होता है? श्वेतांबर संप्रदाय का अर्थ है श्वेत वस्त्र धारण करना, और दिगंबर संप्रदाय का अर्थ होता है वस्त्रों का प्रतिज्ञा मतलब सॉरी यानी कि परित्याग करना। क्या होता है दोस्तों? परित्याग करना। और मैंने क्या बताया? महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश है वो किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में दिया। प्रथम संगीत का जो स्थल है वो क्या है? पाटलिपुत्र। इसके अध्यक्ष क्या थे? स्थूलभद्र। प्रथम संगीत का वर्ष क्या था? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। द्वितीय संगीत का स्थल क्या था? वल्लभी। तो इन सभी क्वेश्चन को मैंने एक बार फिर से पढ़ दिया है और स्क्रीन पर दिया भी गया है, तो इसको आप लोग अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिएगा। कुंभ नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कुर्रम। कुंभ नदी का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? कुर्रम। लेकिन यहीं पे घुमा के अगर क्वेश्चन ये पूछ रहे दोस्तों, कुर्रम नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? कुर्रम नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कुंभ। क्लियर है? क्वेश्चन को आप लोग नोट करते जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए, सेकंड हमारा जो है विस्तृता। क्या दिया दोस्तों? विस्तृता। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर ये पूछ ले विस्तृता नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा झेलम नदी। बट यहीं पे क्वेश्चन अगर इस प्रकार पूछ ले दोस्तों कि झेलम नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? विस्तृता। क्लियर है? नेक्स्ट है परुष्णी। अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये पूछ लिया जाए परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? रावी नदी। लेकिन यहीं पे घुमा के क्वेश्चन अगर इस प्रकार पूछ ले रावी नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा परुष्णी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विपाशा। विपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा व्यास। बट यहीं पे घुमा के क्वेश्चन ये पूछ ले व्यास नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा विपाशा। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है दृश्यद्वती। दृश्यद्वती का आधुनिक नाम क्या है? घग्गर। और घग्गर का प्राचीनतम नाम क्या है? दृश्यद्वती। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सुवास्तु। सुवास्तु नदी का आधुनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा स्वात। बट यहीं पे घुमा के क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ ले स्वात नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सुवास्तु। सुवास्तु का आधुनिक नाम
स्वात, और स्वात का प्राचीनतम नाम सुहास्तु। क्लियर है। अभी आप देखिए हमारा जो 7 पॉइंट है वो है कुभा। कुभा हमारा प्राचीन नाम है और काबुल हमारा आधुनिक नाम है। बट यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुभा नदी का आधुनिक नाम क्या होता है दोस्तों, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा, काबुल। बट यही भी क्वेश्चन अगर इस प्रकार पूछ लिया जाए काबुल नदी का प्राचीनतम नाम क्या है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कुभा। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आस्किनी। आस्किनी नदी का आधुनिक नाम क्या होता है, चिनाब। क्या होगा दोस्तों, चिनाब। बट यही भी क्वेश्चन अगर इस प्रकार आ जाए चिनाब नदी का प्राचीनतम नाम क्या है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा आस्किनी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पॉइंट है सतुद्री। सतुद्री नदी का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सतलुज। क्या होगा दोस्तों, सतलुज। बट यही भी क्वेश्चन अगर इस प्रकार पूछ ले सतलुज का प्राचीनतम नाम क्या है, प्राचीनतम नाम क्या है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सतुद्री। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों सदानीरा। सदानीरा ये प्राचीनतम नाम है और इसका आधुनिक नाम क्या है दोस्तों, गंडक। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए दोस्तों सदानीरा का आधुनिक नाम, सदानीरा नदी का आधुनिक नाम क्या है, गंडक। बट यहीं भी घुमा के क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए दोस्तों गंडक नदी का प्राचीनतम नाम क्या है, सदानीरा। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि 11 गोमती। गोमती नदी का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों, गोमल होता है। क्या होता है दोस्तों, गोमल। बट यही पे क्वेश्चन अगर घुमा के ये पूछ लिया जाए गोमल नदी का प्राचीनतम नाम क्या है, गोमती। धार्मिक आंदोलन, यानी कि धार्मिक आंदोलन में जो हमारा पहला है वो है जैन धर्म। अब जैन धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछा जाता है इस वीडियो में क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए जैन धर्म, इसमें हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा, ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव। देखिए स्क्रीन पे जिस प्रकार क्वेश्चन दिख रहा है वैसे तो आप लोग नोट करते जाइए, लेकिन जिस प्रकार मैं क्वेश्चन बोलता जाऊं तो उसको भी आप लोग नोट करते जाइए। देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। कहने का मतलब है अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, किन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऋषभदेव। ये एक और क्वेश्चन बनेगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो दोस्तों आप जवाब, आपका उत्तर होगा ऋषभदेव। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए, 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब ये बताइए अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये कह दिया जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा, महावीर स्वामी को। या एक और क्वेश्चन पूछेगा महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, तो 24वें थे। क्लियर है। और एक चीज पूछ सकता है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, ऐसे भी पूछ सकता है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा महावीर स्वामी। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म में कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक माना गया है। जैन धर्म में कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक माना गया है। ये त्रिरत्न कौन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कौन कौन से हैं दोस्तों, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। अब यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिरत्न कौन है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है,
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोस्तों। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर हो गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, महावीर ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले, महावीर ने कितने महाव्रतों का पालन का उपदेश दिया है? 5 प्रकार का। कितने प्रकार का दोस्तों? 5 प्रकार का। आगे देखिए, ये 5 महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। दैट्स क्लियर। आगे देखिए, इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 30वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा। कहने का मतलब है, जो महावीर के 5 महाव्रत हैं का पालन है, उसमें से 4 जो है वो पार्श्वनाथ ने दिया, यानी वो 23वें तीर्थकर थे। लास्ट वाला यानी कि जो ब्रह्मचर्य है उसको महावीर स्वामी ने जोड़ा है। दैट्स क्लियर। अब आते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जैन धर्म अनिश्वरवादी है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ले जैन धर्म कैसे थे, तो जैन धर्म अनिश्वरवादी थे। क्लियर है। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कपिल। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है दोस्तों? कपिल। बट अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए कि कपिल किस दर्शन के रचयिता हैं, कपिल किस दर्शन के रचयिता हैं, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? सांख्य दर्शन। क्या होगा दोस्तों? सांख्य दर्शन। दैट्स क्लियर। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, योग। योग दर्शन के रचयिता कौन है? योग दर्शन के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? पतंजलि। जैसे मैं हर एक पॉइंट को 2 से 3 बार पढ़ता हूं, वैसे आप लोग भी पढ़िए, ताकि क्वेश्चन का जो आंसर वो आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाए। क्लियर है। अब देखिए, अगर योग दर्शन के जो रचयिता पतंजलि हैं, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार क्वेश्चन दे दे, पतंजलि किस दर्शन के रचयिता हैं, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? योग दर्शन के। पतंजलि किस दर्शन के रचयिता हैं, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? योग दर्शन। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, न्याय। क्या दिया है? न्याय। न्याय दर्शन किसका रचयिता है? न्याय दर्शन जो है किसका रचयिता है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गौतम। न्याय दर्शन जो है गौतम के रचयिता है। बट अगर क्वेश्चन इस प्रकार घुमा के पूछ लिया जाए, गौतम किस दर्शन के रचयिता है, गौतम किस दर्शन के रचयिता हैं, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? न्याय दर्शन। गौतम किस दर्शन के रचयिता हैं, इसका आंसर होगा दोस्तों न्याय दर्शन के। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पूर्व मीमांस। पूर्व मीमांस दर्शन किसका रचयिता है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा जैमिनी। पूर्व मीमांस के रचयिता जो है वो है जैमिनी। बट अगर क्वेश्चन इस प्रकार घुमा के पूछ लिया जाए कि जैमिनी दर्शन किसका है, या जैमिनी किस दर्शन के रचयिता हैं, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? पूर्व मीमांस। क्लियर है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट करते जाइए, और जो मैं एक्स्ट्रा बोलता हूं उसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो दिया उत्तर मीमांस। उत्तर मीमांस दर्शन किसका रचयिता है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा बादरायण। उत्तर मीमांस बादरायण के रचयिता हैं। बट क्वेश्चन अगर दोस्तों इस प्रकार घुमा के पूछ लिया जाए, बादरायण किस दर्शन के रचयिता हैं, बादरायण किस दर्शन के रचयिता हैं, तो दोस्तों आपका जवाब, आपको जो उत्तर होगा वो होगा उत्तर मीमांस। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन किसके रचयिता हैं, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों कणाद या उलोक। बट यहाँ पे क्वेश्चन अगर इस प्रकार पूछ लिया जाए, कणाद
किस दर्शन के रचयिता हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? वैशेषिक। अगर इसमें एक और है, उलूक किस दर्शन के रचयिता हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा वैशेषिक। दैट्स क्लियर। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में शेयर करें।